और जिनकी जमीन गई है पहले नौकरी की प्राथमिकता उनको बनती है। अब ये एग्रीमेंट हम लोग का हुआ है, ये इसको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो हमारे सारे संघर्ष समिति के लोग और खास करके हम लोग JLKM के नेता लोग, हम लोग तो टोल प्रबंधन के जो मैनेजमेंट है उस पर पैनी नजर रखेंगे कि जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट में अक्षरता पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं करेगा तो इसका गर्दन पकड़ने का और कान पकड़ने का काम हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार ने खेल खेला है। रांची, झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना, तो जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इसका नाम था रांची से पटना, रांची पटना रोड। इसको केंद्र सरकार ने, NHAI ने 2 पार्ट में सरकार के गाइडलाइन पे बांट दिया। जहां हम खड़े हैं इसका नाम हो गया बरही टू रजौली रोड। इसका नंबर था पहले 33, अब हो गया 20। अब बरही से उधर कर दिया NS 33 था, वो हो गया 31। तो ये चाल चल करके, ये खेल खेल करके भारत सरकार जो है सो टोल प्लाजा अवैध लगा रही है, कंपनियों को ठेका दे रही है। उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े MP MLA लोग का पैसा इन्वेस्ट है, और जनता पर जो व्हीकल वाहन के मालिक हैं उनके पेट पे लात मारने का काम कर रही है। 75 लोगों का मैन पावर है। 75 लोगों में हम लोगों ने कहा कि सरकार का जो गाइडलाइन है कि 75 में लगभग 56 से 57 लोग को आपको लोकल लोग को रखना है। तो हम लोगों ने निर्देश दिया है, हम लोगों ने कहा है कि इस टोल प्लाजा निर्माण में जिनकी जमीनें गई है, सबसे पहले उस CO अंचल में उसका सारा रिकॉर्ड है, उस CO साहब क्या करें, उन लोगों का रिकॉर्ड निकाल करके जो रैयतदार हैं, जो लैंड लूजर हैं, उनको जाके नोटिस दे दें, उनको नौकरी के लिए आवेदन करें। ये बात पे सहमति बनी है। झारखंड में लगातार बाहरी कंपनियों को यहाँ के जो स्थानीय जो क्रांतिकारी नेताओं ने लगातार झुका रहा है। आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तमाम क्रांतिकारी नेताओं, चाहे CCL का मुद्दा हो, तमाम नेता जब एकजुट हो जाते हैं तो बड़े बड़े बाहरी कंपनियों को ये लोग झुका देते हैं। अभी मैं बता दूं, पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले मैं न्यूज़ चला चुका हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मदनगुंडी टोल प्लाजा है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी टोल टैक्स को लेकर के। तो यहाँ के तमाम जो क्रांतिकारी स्थानीय नेता, स्थानीय समाज सेवी लोगों ने एक समिति बनाई, जो टोल प्लाजा संघर्ष समिति के बैनर तले निश्चितकालीन धरना दिया इन लोगों ने। तमाम यहाँ पे धरना देने के बाद तमाम नेताओं ने जिस तरीके से धरना दिया, उसके बाद जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे, अभी ठंड का समय है, कड़कड़ाती ठंड में जिस तरीके से तमाम ये नेताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया, जिसके बाद यहाँ के जो बाहरी कंपनी है वो झुकने का काम किया और झुका। उसके बाद कल इन लोगों का वार्ता हुआ। उसके बाद क्या क्या वार्ता हुआ, इन लोगों का जो मांग था, क्या क्या मांग था, उस मांग को लेकर के वार्ता, उसमें क्या क्या मांग पूरा हुआ, वो हम यहाँ के जो JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार जी। आपको भी खतियानी जोहार करते हैं। जानकारी मिला है कि आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखा था, जो कि कल टोल प्लाजा जो अधिकारियों के द्वारा आप लोगों का वार्ता हुआ, लगभग 2 बजे के रात में वार्ता हुआ। जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड था, जब शाम लगभग 6 बजते लोग अपने घर घुस जाते थे, वैसे समय में आप लोगों ने यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहे, डटे रहे। क्या कहिए, क्या वार्ता हुआ, क्या क्या मांग था और किन किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना पे बैठे थे? कौन कौन से ऐसे मांग है जो पूरा हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति सर्वदलीय ये आंदोलन हम लोग चला रहे थे, और जब सर्वदलीय आंदोलन चला रहे थे और हम लोगों ने लगातार 6ठे दिन तक आंदोलन जारी रखा, उसके बाद हम लोगों ने घोषणा किया कि 17 तारीख को हम लोग टोल प्लाजा के आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। मतलब टोल प्लाजा से जो पैसा वसूल किया जा रहा है उसको पूरी तरह से हम लोग बंद कर देंगे। तब जिला प्रशासन का सहयोग रहा, उसमें DSP साहब की मध्यस्थता रहा, वो आए और प्रबंधन से आए और वार्ता हुआ। वार्ता में ये हुआ कि कोडरमा जिला, पूर्ण कोडरमा जिला और बरही अनुमंडल के बरकट्ठा, चलकुस्सा, बरही, चौपारण, ये तमाम जगह के लोगों को जो 4 चक्के की वाहन है, जो प्राइवेट वाहन है, उसको पूरी तरह से टोल मुक्त किया गया। दूसरा, कोडरमा जिले के जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उसको 50% कर मुक्त किया गया। उसके बाद मदनगुंडी टोल प्लाजा जो स्थल है, इस स्थल से सराउंडिंग 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनको भी मुक्त किया गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि झारखंड सरकार का एक कानून था कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर झारखंड में आएंगे वो 75% लोकल लोगों को रोजगार देंगे, जबकि झारखंड सरकार दोबारा ही चल रही है। यहाँ के DC SDO इस पर ध्यान नहीं दिए थे, प्रबंधन में ध्यान नहीं दे रही थी, ये यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने इस बात में एग्रीमेंट कराया, लिखित एग्रीमेंट कराया कि इसके पास 75 मैन पावर है, उसमें 75% यहाँ के लोकल लोग को नौकरी देना है। ये तमाम बिंदुओं को लेकर के बाकी पूरे कोडरमा जिला का ये स्कूल बस,
और पानी टैंकर ये भी हम लोगों ने मुक्त कराया है। ये तमाम बातों को लेकर के एग्रीमेंट हम लोगों ने बनवाया है। उसमें प्रबंधन के मैनेजर हैं, हमारे संघर्ष समिति के हमारे सारे नेता हम लोग हैं, उसके बाद डीएसपी साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, सीओ साहब द्वारा डिप्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सारे लोगों का हस्ताक्षर है उसमें, और उस एग्रीमेंट बना करके हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे जहाँ तक की बात आती है कि यहाँ पे जो स्थानीय कितने लोग हैं और बाहरी लोगों को कितना रखा गया और स्थानीय लोगों को कितना रखा जाएगा? देखिए, यहाँ 75 लोगों का मैन पावर है। 75 लोगों में हम लोगों ने कहा कि सरकार का जो गाइडलाइन है कि 75 में लगभग 56 से 57 लोग को आपको लोकल लोग को रखना है। तो हम लोगों ने निर्देश दिया है, हम लोगों ने कहा है कि इस टोल प्लाजा निर्माण में जिनकी जमीनें गई है, सबसे पहले उस सीओ अंचल में उसका सारा रिकॉर्ड है, उस सीओ साहब क्या करें, उन लोगों का रिकॉर्ड निकाल करके जो रैयतदार हैं, जो लैंड लूजर हैं, उनको जाकर नोटिस दे दें, उनको नौकरी के लिए आवेदन करें। ये बात पे सहमति बनी है। और जिनकी ज़मीन गई है, पहले नौकरी की प्राथमिकता उनको बनती है। अब ये एग्रीमेंट हम लोग का हुआ है, ये इसको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो हमारे सारे संघर्ष समिति के लोग, और खास करके हम लोग जेल कैंप के नेता लोग, हम लोग तो टोल प्रबंधन के जो मैनेजमेंट है उस पर पैनी नज़र रखेंगे कि जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट में अक्षरता पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं करेगा तो इसका गर्दन पकड़ने का और कान पकड़ने का काम हम लोग करेंगे। पहले इस जो NH-31 था नाम इसका, फिर उस 20 कर दिया गया, क्या हो सकता है, क्या कारण रहा इसका? देखिए, इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा चाल है, ये बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में टोल प्लाजा 60 किलोमीटर पे होगा। अरे भाई, आप कहते हैं 60 किलोमीटर पे होगा, तो फिर कोडरमा से दूरी झुमरी तलैया कोडरमा से 15 किलोमीटर पर मदनगुंडी है, वहाँ पर आपने टोल प्लाजा दे दिया, मदनगुंडी टोल प्लाजा। मदनगुंडी से नगवा का है 35 किलोमीटर, वहाँ आपने दे दिया। अब समझने की बात है। देखिए कहाँ केंद्र सरकार ने खेल खेला है। रांची, झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना, तो जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इसका नाम था रांची से पटना, रांची पटना रोड। इसको केंद्र सरकार ने, NHAI ने 2 पार्ट में सरकार के गाइडलाइन पे बांट दिया। जहाँ हम खड़े हैं इसका नाम हो गया बरही टू रजौली रोड। इसका नंबर था पहले 33, अब हो गया 20। अब बरही से उधर कर दिया, NH-33 था, हो गया 31। तो ये चाल चल करके, ये खेल खेल करके भारत सरकार जो है सो टोल प्लाजा अवैध लगा रही है, कंपनियों को ठेका दे रही है। उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े MP MLA लोग का पैसा इन्वेस्ट है, और जनता पर जो व्हीकल वाहन के मालिक हैं उनके पेट पे लात मारने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर तय किए हैं, मदनगुंडी प्लाजा संघर्ष समिति के लोग, कि हम लोग माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री के पास जाएंगे और मेमोरेंडम सौंपेंगे और कहेंगे कि आप ही ने कहा है कि 60 किलोमीटर टोल प्लाजा नहीं, तो फिर कोडरमा से जाने के लिए रांची में 3 टोल प्लाजा, ये कैसे वैध हो गया? जब इसका नाम पहले ये था, आज आप नाम बदल दीजिएगा। अरे मुगल सराय का प्रयागराज आप कर, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, तो इसका मतलब क्या? टोल टैक्स कमाने के लिए आप सबका रोड के नामे बदल दीजिएगा और जनता के आंख में धूल झोंक कर पैसा कमा लीजिएगा। ये वो उनको आंख से जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा हटाने का भी काम करेंगे। मतलब आप लोगों का जो मांग था वो सारा मांग पूरा हो गया लिखित रूप से? जी, जो भी हम लोग मांग रखे थे, देखिए मांग तो हम लोग रखे थे कि टोल प्लाजे अवैध है, लेकिन टोल प्लाजा को अवैध घोषित करना ना राज्य सरकार के पास पावर है, ना यहाँ के DC के पास पावर है। इसका पावर, लाइसेंस तो दिया केंद्र सरकार, और इसको रद्द भी करेगा तो केंद्र सरकार ही करेगा। इसलिए हम लोग तो मान रहे हैं कि टोल प्लाजा ही अवैध है। हम लोग को मांग पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब तक टोल प्लाजा चलेगा तब तक जो कंडीशन बातें हुई है, जो एग्रीमेंट हुई है, उस एग्रीमेंट पे सहमति बनी है, और उस एग्रीमेंट पे हम लोग मानते हैं। टोल प्लाजा भी माना है, और इस टोल प्लाजा को रद्द कराने के लिए हम लोग अगला कदम उठाएंगे, जैसा हमने बताया। तो चलिए, मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लेने का फैसला लिया गया था, जो कि इन लोगों का जो मांग था वो पूरा हो गया। इस पे आप क्या सोचते जरूर बताइएगा, ये मेरा प्रयास कैसा रहा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST News 24 से, जय जय भारत, जोहार जोहार।